महेश धनेकर जी कह रहे हैं हेलो महेश जी, क्या आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है? मनीष झा जी हेलो सर, हेलो मनीष जी। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी चेक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए इस सेशन में जुड़ जाइए। ओके सर, जीएसटी से रिलेटेड राज तलरेजा जी, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से रिलेटेड जो चेंजेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस इट इज प्रॉपर। ओके चलिए, सब लोगों तक आवाज अगर आ रही है तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई 2021 से जो चेंजेस होने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है टीडीएस और टीसीएस के अंदर 3 नए प्रोविजंस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। शिवम अग्रवाल जी पधारो साहब, थैंक यू सो मच शिवम जी, लगता है राजस्थान से हैं आप। ओके गौतम प्रकाश जी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव भैया? आजकल तो पॉजिटिव वर्ड से बड़ा डर लगने लग रहा है। क्या चीज पॉजिटिव गौतम प्रकाश जी? खैर, टीडीएस के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 194Q 206 AB और टीसीएस के जो सेक्शंस हैं 206 CCA, ये 3 नए सेक्शंस इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ये आप लोगों को सबको पता होगा। फटाफट से समरी वे में आपको मैं बता दूं कि ये 3 सेक्शंस क्या चीज है और ये सेक्शंस आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप इन सेक्शंस की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी टैक्स मैगजीन जो कि जुलाई महीने की रिलीज होगी, जून महीने की रिलीज होगी जुलाई में, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आपको चीजें बताई जाएंगी और इसकी जो क्लासेस हैं, जो टीडीएस की क्लासेस हैं, उसमें भी इन 3 सेक्शंस को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, जिसके अंदर आपको रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ ये 3 नए सेक्शंस भी मिलेंगे। तो मैगजीन और कोर्स की डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 94Q या 194Q है, ये क्या कहता है इसको समझना है। ये कहता है कि टीडीएस आपको अब देना होगा अगर आप परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स का क्या मतलब? जय श्री राम राहुल कुमार जी, जय श्री राम। परचेज ऑफ गुड्स का क्या मतलब है और ये प्रोविजन कब लगेगा? लेट सपोज आप अपने आप को मान करके चलिए कि आप एक परचेजर हैं जो कि 21-22 में परचेज करते हैं कोई गुड्स जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पिछले साल की टर्नओवर यानी कि 20-21 की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। तो इस दोनों सिचुएशन को अगर आप फुलफिल कर देंगे तो आपको 1 जुलाई 2021 से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। इस चीज को समझना आप लोगों के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने ये टीडीएस का प्रोविजन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपका जो परचेज है वो परचेज पूरा का पूरा डिसअलाउ हो सकता है। 30% ही आपको अलाउ जो है वो किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इस चीज को आप अगर मिस कर जाएंगे तो बहुत भारी आपके ऊपर टैक्स का अमाउंट जो है वो बन सकता है। अब 94Q के अंदर आपको जो कुछ चीजें समझनी है वो क्या है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के अंदर जो परचेज करी गई है क्या 50 लाख की लिमिट में वो कैलकुलेट करी जाएगी या नहीं करी जाएगी? क्योंकि 50 लाख जो है इसके ऊपर जितना परचेज होगा उसमें टीडीएस काटने की बात आती है। तो अप्रैल से लेके जून का जो अमाउंट आपने परचेज कर लिया है उसके ऊपर भी आपको टीडीएस जो है वो काटने से पहले चेक करना होगा। क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। लेट सपोज आपका अप्रैल से लेके जून महीने में 40 लाख का परचेज है और 2 जुलाई 2021 को आपने
20 लाख का परचेज किया है, तो वो जो 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करनी है उसमें इस 40 लाख को भी इंक्लूड करके देखना पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। सुफियाना जी, टीडीएस काटना है या टीसीएस? 94Q जो है ये टीडीएस की बात करता है, टीसीएस की नहीं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, अभी हम लोग टीडीएस की बात कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये हो गया कि अप्रैल से लेके जून का काउंट होगा या नहीं। दूसरा सवाल, अगर कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसमें टीसीएस भी लगता है और टीडीएस भी लगता है, यानी कि टीसीएस कौन सा? 206C1H और टीडीएस 94Q वाला भी, तो इस दोनों सिचुएशन के अंदर कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा? तो आपको इस चीज को समझना होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बायर की लायबिलिटी है कि वो टीडीएस जो है 94Q के अंदर डिडक्ट करे। टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी सेलर की 1 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगी। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जो परचेज है उसमें जब टीडीएस डिडक्ट करना होगा तो क्या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के ऊपर होगा या बेसिक वैल्यू पे होगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए, इस चीज को लेकर के कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है फिलहाल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं। जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन एक्ट की लैंग्वेज और पिछले सर्कुलर्स को अगर हम लोग पढ़ें तो उससे ये क्लैरिफाई होता है कि जो टीडीएस है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही रहेगा। इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को वो एनालिसिस पढ़ना है या आने वाले अपडेट्स पढ़ने हैं तो उसके लिए आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्योंकि एक सर्कुलर आया था पहले 2017 में जब जीएसटी लगा था, उस टाइम पे ये बात आई थी कि जो जीएसटी का कंपोनेंट है क्या उसके ऊपर टीडीएस लगना चाहिए। तो वो जो सर्कुलर था वो ये कहता था कि जीएसटी ऑन सर्विसेज जो होगा वो आपको बाहर करना है, बट वहां पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ऑन सर्विसेज की बात करी गई थी, जीएसटी ऑन गुड्स की बात नहीं करी गई। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ऐसी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि गुड्स के ऊपर जो जीएसटी है उस पे 94Q जो है नहीं लगेगा। लेकिन in the absence of any clarification or till the time any clarification is given by the CBDT, आपको एक सेफ अप्रोच लेकर के अगर चलना है तो 94Q का जो टीडीएस है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया गणेश जी? इतने चेंजेस किए हैं, कहां ध्यान देंगे? गणेश जी कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैगजीन आप ले सकते हैं, मात्र 1200 रुपए की है एनुअली, जिसमें आपको हर महीने की अपडेट्स मिलती रहेंगी और कहीं कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए 94Q के बाद अगला सेक्शन है 206AB। ये बात करता है टीडीएस ऑन हायर रेट्स। अभी जो आपका टीडीएस कटता है इस टीडीएस को आप 1%, 2%, 5%, 10% जिस भी रेट से काट रहे हैं, अगर आप इस सेक्शन 206AB के दायरे में आ गए तो आपका जो टीडीएस कटेगा वो नॉर्मल रेट पे ना कट के हायर रेट पे जाकर के कट जाएगा। अब 206AB में हायर रेट कब लगेगा? तब लगेगा जब आपने 2 असेसमेंट ईयर कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है, साथ ही साथ आपका दोनों ही साल में 50,000 रुपए से ऊपर का टीडीएस और टीसीएस जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 206AB की इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो 2 असेसमेंट ईयर जो होंगे वो होंगे 20-21 और 19-20, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आप रिटर्न चेक कर लीजिए। अगर आपने फाइल कर दी है फिर आपको इस सेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ 206CCA जो कि टीसीएस का हायर रेट एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, उसमें ये चीजें दी गई हैं। तो
तो ये 3 प्रोविजंस मैंने समरी में आपको बताए हैं कि किस तरीके से ये प्रोविजंस जो हैं वो इंप्लीमेंट होने वाले। लगभग 200 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक अभी तक सिर्फ और सिर्फ 43 है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए ताकि आपके सवाल जो हैं वो जल्द से जल्द मेरे तक पहुंच जाए, और अपने सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जून की जीएसटीआर 1 की डेट 11 जुलाई है या 26 जुलाई? सर, जून महीने की जो हमारी जीएसटीआर 1 की डेट है वो है 11 फॉर मंथली और 13 फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। ठीक है सर, ये सारी डेट्स वगैरह ना हम लोग इसीलिए मैगजीन में डालते हैं ताकि आप रेडी रेफरेंस के लिए अपने ऑफिस पर्पस के लिए उन चीजों को यूज कर ले। मैगजीन के लिए डिटेल्स आपको दिया गया है नीचे, आप देख पा रहे होंगे, स्क्रॉल किया जा रहा है नंबर्स वगैरह। ठीक है सर, ओके। कितने चेंजेस किए हैं बता तो दिया आपको। राज तलरेजा जी कितनी बार एक सवाल पूछ गए। ओके, ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे अभी जीएसटी से रिलेटेड, तो अभी जाइएगा मत। सर, ग्लास परचेज फॉर ऑफिस रिवोकेशन रिनोवेशन, ओके, आईटीसी एप्लीकेबल। सुशांत देवनाथ जी, ग्लास अगर आपने परचेज किया, देखिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी थी आज से 1-2 दिन पहले, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप उस दोनों वीडियो को जब रेफर करेंगे उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया जाता है तो उसमें रिपेयर, रिनोवेशन सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और अगर आप उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप इस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं या पीएल अकाउंट में डाल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपका आईटीसी का क्लेम जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, द्वारिकानाथ पाल जी, ओके, थैंक यू सो मच। एप्लीकेबिलिटी ऑफ 94Q इफ बिजनेस स्टार्ट ड्यूरिंग 21-22। अमित जी, अगर आपका नया बिजनेस है जो कि 21-22 में ही चालू हुआ है तो आपके ऊपर इस साल 94Q एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई हेल्प बुक बताइए। राहुल जैन जी, अभी पोर्टल स्टार्ट होने दीजिए, हेल्प बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगी, और हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है जीएसटी प्लेटफॉर्म की, उस पे भी क्लासेस डाल दिए जाएंगे। अगर आपको अभी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिफंड फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग की क्लासेस लेनी है तो वो आपके पास अभी अवेलेबल है, आप वहां से जा करके परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया गया है। सर, जैसे जीएसटी में लेट फीस अगले महीने लगती और इंटरेस्ट भी अगले महीने ही लगेगा तो कोई नहीं। सर, राज तलरेजा जी, जीएसटी में लेट फीस पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है अगले महीने, इंटरेस्ट पोर्टल नहीं कैलकुलेट करता है, वो आपको खुद करना है मैनुअली। तो वो आप अगले महीने पे टाल देंगे तो एक महीने का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग 50 लाख परचेज फ्रॉम 1। हाँ महेश घनेकर जी, लेट सपोज आपकी एक बैलेंस शीट है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो लिस्ट है उसमें ए बी सी डी 5 पार्टी से आप परचेज करते हैं, तो आपको जो ये 50 लाख की लिमिट है वो हर एक पार्टी के लिए इंडिविजुअली चेक करना है। लेट सपोज इस 5 पार्टी में 2 ही पार्टी है ऐसी जिससे आपका 50 लाख से ऊपर का काम हुआ है, तो टीडीएस सिर्फ और सिर्फ उसी 2 पार्टी का काटना है 94Q में, अदरवाइज और किसी पार्टी का नहीं कटेगा। ठीक है सर, ओके। अनरजिस्टर्ड की सेल में एचएसएन कोड डालना। सर, अनरजिस्टर्ड की सेल में एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2B मैंडेटरी है, B2C